मकर संक्रांति देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग सांस्कृतिक रूपों में मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहले मकर संक्रांति का अर्थ। मकर शब्द मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस राशि परिवर्तन को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस वर्ष मकर राशि में 5 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन मकर राशि में कई महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। इस दिन सूर्य, शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो कि एक शुभ योग का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस दिन किया गया दान और स्नान जीवन में बहुत ही पुण्य फल प्रदान करता है और सुख समृद्धि लाता है। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और फसलें लहलहाने लगती है। यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी पर्व, पतंगोत्सव आदि कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत में बिहू नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। इस दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। यदि पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में जिस जल से स्नान करें उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें। स्नान के बाद पूजा आरंभ करें। सूर्य देव समेत सभी 9 ग्रहों की पूजा करें। इसके बाद जरूरतमंदों को दान भी दें। इस दिन को सुख और समृद्धि वाला माना जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर पूजा पाठ, स्नान और दान के लिए सुबह 8:30 से शाम 5:46 तक पुण्यकाल रहेगा। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। मकर संक्रांति पर मन में अच्छे विचार रखने चाहिए और दान पुण्य के सभी कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। इस दिन किया गया दान कई गुना लाभ प्रदान करता है। मकर संक्रांति पर बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पतंग भी उड़ाने की परंपरा है। यह पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः उत्सव के साथ ही सेहत का भी लाभ मिलता है। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती हैं। इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए जाते हैं और खाए और बांटे जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। इस पर्व पर खिचड़ी का सेवन करना भी उत्तम माना गया है। इसलिए इस पर्व को खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। खिचड़ी का दान भी किया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन से सूर्य होता है उत्तरायण। चंद्र के आधार पर माह के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष के 2 भाग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 माह के समय अंतराल को उत्तरायण कहते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है, जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया।
मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्त की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का भी दिन माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल बात पते की बाय एनजे को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।